Hello guys, in the previous video we have discussed about ultrastructure of bacteria, right? हम लोग डिस्कस करते प्रोकैरियोटिक सेल और अल्ट्रास्ट्रक्चर बैक्टीरिया। तो उसमें हमने देखा था, सपोज दिस इज ए बैक्टीरियल सेल एंड वी हैव डिस्कस्ड ए बैक्टीरियल सेल हैज़ थ्री बेसिक कंपोनेंट्स, ए सेल एनवेलप, जो बाहर का एनवेलप रहता है, दिस वन। देन वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स, जैसे कि उसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है, राइबोसोम, इंक्लूजन बॉडीज, ये सारे चीज़ हम धीरे धीरे देखेंगे। एंड देर आर ऑल्सो जेनेटिक मटेरियल DNA इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, बट यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है, सो दैट्स वाई दे आर प्रोकैरियोटिक। इन द प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट द सेल एनवेलप, ठीक है, और जिसमें हमने देखा था द सेल एनवेलप हैज़ थ्री लेयर्स, इसमें थ्री लेयर्स थे, ठीक है, देर आर थ्री लेयर्स। द आउटर लेयर को दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स, आउटर लेयर इज कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स। देन जो मिडिल लेयर था दैट वन इज कॉल्ड सेल वॉल, वेल द इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड व्हाट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सारा चीज़ हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था थोड़ा थोड़ा। सो ग्लाइकोकैलिक्स, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर, जैसे कि आप देखो यहाँ पे जो येलो वाला आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स। सेल वॉल द मिडिल वन, दिस वन, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन द इनर मोस्ट लेयर। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस किए थे, जो ग्लाइकोकैलिक्स इफ इट इज थिक, अगर ये थिक हुआ सो इट विल बी कॉल्ड व्हाट, कैप्सूल। सो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स, इट विल बी कॉल्ड कैप्सूल। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, ये जो बैक्टीरिया है, द आउटर मोस्ट लेयर, दिस आउटर मोस्ट लेयर इज वेरी थिक, दिस वन इज वेरी थिक, सो दिस विल बी कॉल्ड एज कैप्सूल। बट अगर वो थिन होता, जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, देर इज ए लेयर लाइक दिस, एक छोटा सा पतला सा लेयर है बैक्टीरिया के सराउंडिंग में। सो इफ इट इज थिन देन इट विल बी कॉल्ड स्लाइम लेयर। एंड द फंक्शंस ऑफ दीज टू, कैप्सूल, स्लाइम, इसका जो डिफरेंसेस है ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लासेस। कैप्सूल, स्लाइम, देयर फंक्शंस, व्हिच वन इज पैथोजेनिक एंड व्हिच वन इज नॉन पैथोजेनिक कैरेक्टर, ये सारा चीज़ हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। टुडे वी विल डिस्कस फर्दर अबाउट सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ग्लाइकोकैलिक्स इज कंप्लीट, नाउ वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सी, so glycocalyx, cell wall, plasma membrane, these are the three envelopes or components of cell envelope. Now come to the second one. The second one is what, cell wall. So there are lot of important points, cell wall के अंदर बहुत सारे important points आएगा, we need to remember that one by one. See, the cell wall, this is the second layer, ये क्या है, second layer of सेल एनवेलप। सो दिस कुड बी योर फर्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकेंड लेयर ऑफ सेल एनवेलप। देन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, दिस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ व्हाट, दिस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ व्हाट, ये किस चीज़ से बना है, जो सेकेंड लेयर आप यहाँ पे देख रहे हो, दिस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ व्हाट, वो किस चीज़ से बना है। So that is a very important one. Cell wall is made up of a chemical substance that is called peptidoglycans. See, ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है, what is the chemical component present in cell wall? Cell wall is made up of what? Now these are made up of peptidoglycans. अभी आप पूछोगे सारे peptidoglycans क्या है? Peptidoglycans are generally carbohydrates है, और we can say them as polysaccharides. These are generally polysaccharides, ठीक है। सो ये पॉइंट आपको याद रखना है, सेल वॉल केमिकली मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन्स। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आता है, दीज पेप्टिडोग्लाइकन्स, ये जो पेप्टिडोग्लाइकन्स है जिससे सेल वॉल बना है, दीज पेप्टिडोग्लाइकन्स केमिकली, ठीक है,
the peptidoglycans chemically they have two more components, they have two more components. ठीक है, जैसे कि सेल वॉल किस चीज़ से बना है ना, पेप्टिडोग्लाइकन से बना है. What are peptidoglycans? These are polysaccharides in nature और carbohydrates in nature. The next point it says ये जो सेल वॉल है वो दो केमिकल कंपोनेंट से बना है. So what are those two components? See, the number one component is called NAM. The first component is called NAM, N-A-M. While the second component is called NAG. So these are very very important for NEET. Peptidoglycans जो कि सेल वॉल का एक कंपोनेंट है, these peptidoglycans are made up of what? ये किस चीज़ से बना है? They chemically consist two components, दो components से बना है. One is NAM, another is NAG. So what is NAM? NAM stands for N-acetyl muramic acid. Muramic acid. This is very important word. NAM, it stands for what? N-acetyl muramic acid. So NAM. ये chemicals. Another chemical is there, NAG. So that is N-acetyl glycosamine. So NAG. So this is a very important point to remember. Cell wall, the second most layer of bacteria, is made up of peptidoglycans. Peptidoglycans से बना है. Again these peptidoglycans are chemically consisting two components. इसमें दो components है. One is NAM, another is NAG. So NAM stands for N-acetyl muramic acid and NAG stands for N-acetyl glycosamine. Now the question arises, what are the importance? What is the importance of NAM and NAG? ये नाम एंड नाग का इम्पोर्टेंस क्या है? अगर ये ना होते तो क्या होता? सी द आंसर इज दिस नाम एंड नाग. सी ये जो नाम एंड नाग है इनका इम्पोर्टेंस क्या है? व्हाट इज देयर सिग्निफिकेंस? व्हाई दे आर? दीज टू प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ. दीज टू प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एज वेल एज flexibility. So you can say, अगर आपको कोई पूछा नाम एंड नाग का इम्पोर्टेंस क्या है, so what is their significance? These two chemical component they provides strength as well as flexibility to the cell wall. सेल वॉल को ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं. अगर ये नहीं होते तो सेल वॉल का फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथनेस, ये सारा चीज़ नहीं रहता. ठीक है. सो दीज आर द पॉइंट्स. नेक्स्ट विल डिस्कस सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेल वॉल. अभी इतना सारा हम पढ़ लिए उसका स्ट्रक्चर के बारे में, पेप्टिडोग्लाइकन्स, केमिकल कंपोजिशन, नाम, नाग, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, ऑल थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सेल वॉल का फंक्शन क्या है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेल वॉल? तो कोई भी बोल सकता है. सी ठीक है. द फर्स्ट पॉइंट यू कैन डिस्कस हियर, द नंबर वन पॉइंट, दे प्रोवाइड्स, ये जो सेल वॉल है प्रोवाइड्स शेप. दे प्रोवाइड्स शेप टू सेल. एक सेल को ये लोग शेप प्रोवाइड करते हैं, शेप. ठीक है. एंड सेकेंड पॉइंट, दे ऑल्सो प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन. They also provide protections. So these 2 points you can remember simply. Shape provide करते हैं as well as protection provide कर रहे हैं. Next, another important point regarding cell wall. Cell wall के लिए और क्या questions आता है? Let me draw a diagram. देखो, जैसे कि मैंने आपको कहा cell wall, this cell wall is made up of peptidoglycans. ठीक है. ये हमने डिस्कस किया पेप्टिडोग्लाइकन्स. अब ये पेप्टिडोग्लाइकन्स कैसे दिखता है देखो. सो बेसिकली द स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस. इनका जो स्ट्रक्चर होगा इस तरह से होंगे. देखो
सो दीज आर बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। अगर इसको आप नहीं समझोगे आगे जाके दिक्कत होगा। जब हम पढ़ेंगे ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, देयर विल गेट कन्फ्यूजन। तो पहले पेप्टिडोग्लाइकन्स को अच्छे समझो। तो सेल वॉल इज मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन्स। फॉर एग्जाम्पल द स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन्स दे अपीयर लाइक दिस, ऐसा स्टिक की तरह दिखते हैं, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली व्हाट, दीज आर पेप्टिडोग्लाइकन्स, ठीक है। अभी यहाँ पे वो कह रहा है, सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जितना सारा पेप्टिडोग्लाइकन्स है, these all peptidoglycans are stick-like structures present in the cell wall. These peptidoglycans are bound together by a chain. See, these peptidoglycans are bound together by a chain, right? And ये जो chain है, this chain is called peptide chain. This is called peptide chain. Peptide. very important one. तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन लेयर्स, बहुत सारे पेप्टिडोग्लाइकन्स यहाँ पे आप देखो, एंड दीज पेप्टिडोग्लाइकन्स आर टाइटली बाउंड टुगेदर बाय ए चेन, एक चेन उनको बांध के रखा है। सो दिस चेन इज व्हाट, पेप्टाइड चेन। अगर ये पेप्टाइड चेन ना होते सो दीज पेप्टिडोग्लाइकन्स विल बिकम लूज, तो इसको ऐसा पकड़ के रखा है, राइट। नेक्स्ट विल सी, यहाँ पे क्वेश्चन आता है हाउ एंटीबायोटिक्स एक्ट्स ऑन बैक्टीरिया। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि आप सबको पता है, जब भी कोई बुखार होता है, ड्यूरिंग फीवर या फिर ड्यूरिंग सम डिजीज़, डॉक्टर हमको कहते हैं एंटीबायोटिक्स लेने के लिए। तो जो एंटीबायोटिक हम खाते हैं, मेडिसिन्स, हाउ दे एक्ट्स ऑन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को कैसे मारते हैं, हाउ दे न्यूट्रलाइज द बैक्टीरिया, हाउ दे किल्स द बैक्टीरिया। तो उसका आंसर यहीं पे है। तो हम लोगों को पता है सेल वॉल इज मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन्स, एंड जितना सारा पेप्टिडोग्लाइकन्स है, दीज आर बाउंड बाय ए चेन, एक चेन से बंधा हुआ है, दैट इज पेप्टाइड चेन। तो अगर कोई आपको पूछा कि एंटीबायोटिक्स कैसे सेल और बैक्टीरिया को मारता है, तो उसमें क्या होता है, देखो सपोज दीज आर एंटीबायोटिक्स, मान लेते हैं दीज आर एंटीबायोटिक्स, केमिकल सब्सटेंस और ड्रग्स, मेडिसिन्स, ड्रग्स, ठीक है, दीज आर एंटीबायोटिक्स। जैसे कि कुछ एंटीबायोटिक्स का एग्जाम्पल हो गया, लाइक पेनिसिलिन, पेनिसिलिन इज़ द नॉर्मल वन, पेनिसिलिन। और भी बहुत सारे, लाइक सेफालोस्पोरिन, एक एंटीबायोटिक है जिसका नाम है सेफालोस्पोरिन, ठीक है। और भी बहुत सारा है, एम्पिसिलिन, क्लोरामफेनिकल, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, जेंटामाइसिन, इस तरह से बहुत सारा एंटीबायोटिक्स है। सो द क्वेश्चन इज, जब हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं, ठीक है, सो हाउ दोज एंटीबायोटिक्स किल्स बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को कैसे मारते हैं, उसका आंसर यहीं सेल वॉल पे है। सो व्हाट विल हैपन, यू सी व्हाट विल हैपन, दीज एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन, सेफालोस्पोरिन, ये जब बॉडी के अंदर जाते हैं, व्हाट दे विल डू, दे रिमूव्स दीज चेन्स, दे रिमूव्स दीज चेन, ये चेन को रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। दे रिमूव दीज चेन्स और दे हाइड्रोलाइज दो चेन्स, वो चेन को ब्रेक करते हैं, ठीक। सो जब ये चेन ब्रेक हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आप देखो ये जो पूरा सेल वॉल ये ऐसा खुल जाएगा, क्योंकि जो पूरा सेल वॉल को इसको बांध के रखा था, राइट। सो दीज एंटीबायोटिक्स दे विल ब्रेक द पेप्टाइड चेन, पेप्टाइड चेन को एंटीबायोटिक्स ऐसा ब्रेक कर लेंगे। तो जब चेन ही टूट जाएगा तो सेल वॉल बिकम लूज, वो सेल वॉल लूज हो जाएगा एंड द बैक्टीरिया विल गेट किल्ड, बैक्टीरिया मर जाएगा। सो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा, हाउ एंटीबायोटिक्स एक्ट्स ऑन बैक्टीरिया, द आंसर विल बी व्हाट, एंटीबायोटिक्स, ठीक है, एंटीबायोटिक्स ब्रेक्स
और इसको हम अच्छे से लिख सकते हैं हाइड्रोलाइज, ठीक है। एंटीबायोटिक्स ब्रेक्स और हाइड्रोलाइज पेप्टाइड चेन्स, पेप्टाइड चेन्स। जो पेप्टाइड चेन्स सेल वॉल में था, दोज पेप्टाइड चेन्स गेट हाइड्रोलाइज्ड और ब्रोकन डाउन बाय एंटीबायोटिक्स, जिससे क्या होगा, द सेल वॉल विल बिकम लूज एंड द बैक्टीरिया विल डाई। बैक्टीरिया का लाइसिस हो जाएगा, लाइसिस, उसको हम कहते हैं लाइसिस मतलब डेथ। अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो ये वाला आप एंटीबायोटिक याद रख लेना, पेनिसिलिन, सेफालोस्पोरिन, एंड यू कैन ऑल्सो फाउंड मोर एंटीबायोटिक नेम ऑन फ्रॉम द नेट। यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, सी देर इज एन एंजाइम, ठीक है, प्रेजेंट इन, एन एंजाइम प्रेजेंट इन सलेवा। हम लोगों का जो सलीवा है, ठीक है, सलेवा जो माउथ में है, या फिर यू कैन से टीयर, स्वेट, इन ऑल दिस सब्सटेंस, सलेवा हो गया, टीयर हो गया, स्वेट हो गया, ये सब सब्सटेंस में देर इज ए एंजाइम प्रेजेंट, एक एंजाइम रहता है जो कि बैक्टीरिया को मार सकता है। सो एन एंजाइम प्रेजेंट इन सलेवा, स्वेट, टीयर। सो व्हाट इज द एंजाइम? वो एंजाइम का नेम क्या है? द एंजाइम इज नेम्ड एज, सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइसोजाइम। द एंजाइम इज कॉल्ड लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, दिस इज नॉट लाइसोजोम। ये एंजाइम का नाम क्या है? लाइसोजाइम। सो दिस लाइसोजाइम ये क्या कर रहा है? इट कॉजेस लाइसिस ऑफ बैक्टीरिया, इट कॉजेस लाइसिस ऑफ बैक्टीरिया। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लाइसिस, लाइसिस का मतलब क्या है? ब्रेकडाउन और डेथ, ब्रेकडाउन और डेथ, ठीक है। सो ये टाइप का क्वेश्चंस नीट में आ सकता है। तो आपको यहाँ पे देखना था सेल वॉल, द सेकेंड लेयर, ग्लाइकोकैलिक्स हमने कंप्लीट किया था, नाउ दिस इज द सेकेंड लेयर, केमिकली मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन्स। देन these peptidoglycans we discussed about what? NAM and NAG। और उसके बाद हमने डिस्कस किया द पेप्टिडोग्लाइकन्स आर स्टिक टुगेदर बाय ए चेन, एक चेन से बंधा हुआ है, द चेन इज कॉल्ड व्हाट? पेप्टाइड चेन। लेटर ऑन ड्यूरिंग एंटीबायोटिक्स, जो एंटीबायोटिक्स होते हैं भाई, बाय ईटिंग दो एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स व्हाट दे डू? दे विल ब्रेक द पेप्टाइड चेन, ये पेप्टाइड चेन को ब्रेक कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा? सेल वॉल लूज हो सकता है एंड द बैक्टीरिया विल लाइज और द बैक्टीरिया विल डेड। तो एंटीबायोटिक्स ब्रेक्स और हाइड्रोलाइज द पेप्टाइड चेन, ये एक पॉइंट हो गया। क्वेश्चन अगर पूछेगा हाउ एंटीबायोटिक्स एक्ट्स ऑन बैक्टीरिया। सेकेंड, द एंजाइम प्रेजेंट इन सालिवा, टीयर, स्वेट। आपके सालिवा में, टीयर में, स्वेट में एक एंजाइम है दैट इज नेम्ड एज व्हाट? लाइसोजाइम, जो कि बैक्टीरिया का लाइसिस कर सकता है। लाइसिस मीन्स हियर ब्रेकडाउन, लाइसिस कर सकता है। और इसका फंक्शंस भी हमने डिस्कस किया। सो दिस इज ऑल अबाउट सेल वॉल। नाउ विल सी द थर्ड लेयर। ये जो थर्ड लेयर है, द थर्ड लेयर इज व्हाट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अभी देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रोल क्या है एंड उसका स्ट्रक्चर क्या है। दिस इज ए वेरी शॉर्ट वन, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। विल सो द थर्ड कंपोनेंट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सो जैसे कि द इनर मोस्ट लेयर, यहाँ पे द इनर मोस्ट लेयर, दिस वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो वी कैन राइट हियर सिंपली दिस इज द इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर हो गया। एंड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सी इसमें क्या है? दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर मेड अप ऑफ, ये किस चीज़ से बना है? ठीक है, दीज आर मेड अप ऑफ, जैसे कि सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बना था। तो अगर आपको कोई पूछेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ से बना है,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स आर मेड अप ऑफ phospholipid bilayers. This is a very important word, आपको याद रखना है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाईलेयर. अब इसका मतलब क्या है, बाईलेयर फॉस्फोलिपिड? तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, फॉस्फो, तो फॉस्फो स्टैंड्स फॉर फॉस्फेट, फॉस्फो स्टैंड्स फॉर फॉस्फेट, एंड लिपिड मीन्स फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स. तो द स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस, इसका स्ट्रक्चर इस तरह का होगा, जैसे कि दिस इज, ये फॉस्फेट ग्रुप है, दिस इज ए फॉस्फेट मॉलिक्यूल, एंड लिपिड ये जो है फैटी एसिड्स है. फैटी एसिड्स आर टाइप ऑफ लिपिड, फैटी एसिड्स, दो चेन्स यहाँ पे फैटी एसिड्स. तो इस तरह का बहुत सारा मॉलिक्यूल्स लाइन में होंगे, बहुत सारा मॉलिक्यूल्स लाइन में होंगे. तो इनका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे, देयर विल बी अनदर फॉस्फेट एंड लिपिड, अनदर फॉस्फेट विथ फैटी एसिड चेन्स. इस तरह का स्ट्रक्चर्स यहाँ पे होगा, ठीक है. एंड देयर आर बाईलेयर्स. तो बाईलेयर का मतलब क्या है, ये तो एक लेयर हो गया, फॉस्फोलिपिड, 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 फॉस्फेट प्लस लिपिड. अनदर लेयर इसका ऑपोजिट में होगा, जैसे कि हियर विल बी ए फॉस्फेट, हियर विल बी अनदर वन, यहाँ पे और एक फॉस्फेट होगा. सो लेट मी मेक दिस वन, सी, एंड द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, इस तरह से. अब देखो, सी द डिफरेंस यू सी. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे, दिस इज द इनर मोस्ट लेयर, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाईलेयर्स. बाईलेयर्स मतलब दो लेयर है फॉस्फोलिपिड का. ये एक हो गया फॉस्फेट प्लस लिपिड, एंड दिस इज अनदर लेयर, उसका उल्टे डायरेक्शन में है. सो अगेन फॉस्फेट एंड लिपिड. सो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड फॉस्फोलिपिड बाईलेयर. नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, इन सम, क्या होता है, इन मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, इन मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, बहुत सारे, ऑलमोस्ट 99%, इन मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, जितना सारे बैक्टीरिया होते हैं, दे डोंट हैव कोलेस्टेरॉल. ठीक है. नॉर्मली क्या होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फॉस्फोलिपिड्स है उसके अंदर कोलेस्टेरॉल रहता है, और या फिर वी कैन से देम स्टेरॉल्स. लेकिन यहाँ पे इन केस ऑफ बैक्टीरिया, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन डोंट हैव कोलेस्ट्रॉल, दे डोंट हैव कोलेस्ट्रॉल. सो इसको उल्टा मत समझ लेना. इन मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया कोलेस्ट्रॉल इज एब्सेंट. ठीक है, कोलेस्ट्रॉल इज एब्सेंट. लेकिन वो क्या कह रहा है, देखो, इन सम बैक्टीरिया ओनली फ्यू, in some bacteria, this point is very important why I am discussing here. ठीक है. सो जैसे कि आपने देखा, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, बट देर आर फ्यू बैक्टीरिया, ओनली 1% ऑफ देम, दे हैव कोलेस्ट्रॉल, दे हैव कोलेस्ट्रॉल. उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल रहता है. सपोज जैसे कि मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, दिस इज वन लेयर, दिस इज अनदर लेयर, एंड हियर इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड इन बिटवीन देम सम कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉल्स प्रेजेंट्स, जो कि दूसरे बैक्टीरिया के पास नहीं होता है, जैसे कि इनके पास नहीं है. बट देर आर फ्यू बैक्टीरिया दोज हु हैव कोलेस्ट्रॉल इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रॉल रहता है. सो दीज टाइप स्ट्रक्चर्स, ये जो कोलेस्ट्रॉल स्ट्रक्चर्स, these are called what? Hopanoids. Very important word. So this structure is called hopanoids. ठीक है. So basically आपको याद रखना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द इनर मोस्ट लेयर that is made up of phospholipid bilayer. दो लेयर से बना है, जैसे मैंने डायग्राम करके दिखाया. एंड इन मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया कोलेस्ट्रॉल इज एब्सेंट, कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है.
बट ऐसा भी बैक्टीरिया है बहुत कम, दोज हु हैव कोलेस्ट्रॉल इन देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रॉल है, सो दोज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड होपानॉइड्स। आप पूछोगे सर इसका प्रेजेंस का सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कोलेस्ट्रॉल रहने से क्या होगा? सी द आंसर इज होपानॉइड्स हेल्प्स, ये मदद कर रहा है, हेल्प्स टू स्टेबिलाइज। इसका आंसर है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग कोलेस्ट्रॉल इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग कोलेस्ट्रॉल इन द प्लाज्मा। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रॉल है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, तो उसको तो हम कहते हैं होपानॉइड्स, दीज आर कॉल्ड होपानॉइड्स। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, दे हेल्प्स टू स्टेबिलाइज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, स्थिरता, स्टेबिलिटी स्थिरता प्रोवाइड करते हैं, राइट। सो ये सारा पॉइंट्स आप यहाँ पे याद रख सकते हो। एंड सी नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शंस क्या है, जैसे कि आप देखो यहाँ पे दिस इज द इनर मोस्ट लेयर, विल डिस्कस दैट इन डिटेल, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सी जैसे कि यहाँ पे सेल वॉल का फंक्शन डिस्कस किया, सेल वॉल का। नाउ द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, जैसे कि नंबर 1 फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट वन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का, दीज आर सिलेक्टिवली परमिएबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, these are selectively permeable, so this point is very important. What are the functions of plasma membrane? First point, these are selectively permeable। अभी selectively permeable, permeable मतलब क्या ना, जिसको पास करके जा सकते हैं, permeable, लेकिन selectively permeable मतलब सिलेक्टिव सब्सटेंस, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल ही जा सकते हैं और आ सकते हैं, नॉट ऑल। तो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फर्स्ट फंक्शन सिलेक्टिवली परमिएबल, दैट मीन्स ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट अलाउस मूवमेंट ऑफ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स, movement of specific molecules into and out of cell. So this point is very very important. The first function of plasma membrane, plasma membrane का पहला function क्या है, these are selectively permeable, मतलब सबको अलाउ नहीं करेंगे सेल के अंदर जाने के लिए, बाहर आने के लिए, ठीक है। सपोज ये एक सेल हो गया एंड दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब सब, एवरीवन विल नॉट कम हियर, उसके अंदर जा नहीं सकते। स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स आर अलाउड टू मूव इनटू एंड आउट ऑफ सेल। तो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ग्लूकोज हो गया, आयन्स हो गया, वो लोग इसके अंदर जा सकते हैं एंड बाहर भी आ सकते हैं, सारे के सारे नहीं जा सकते, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, सिलेक्टिवली परमिएबल। Another point or another function we can add here, in bacteria के केसेस में this plasma membrane helps in, ये मदद कर रहा है, helps in nutrient uptake. So this is the second point, it helps in nutrient uptake, nutrient uptake में ये मदद कर रहा है। Second and third one, in case of bacteria बहुत सारा मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, रिएक्शंस लाइक हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, ठीक है। एंड देर आर लॉट ऑफ फंक्शंस ऑल्सो देयर। सो ये मैंने देख लिया, सिलेक्टिवली परमेबल हो गया, न्यूट्रिएंट अपटेक हो गया, देन रेस्पिरेशन में मदद कर रहा है। और एक ऐड कर देते हैं, इट हेल्प्स इन वेस्ट सिक्रेशन, वेस्ट सिक्रेशन, वेस्ट सिक्रेशन पर भी मदद करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में भी मदद करता है। सो यू कैन ऐड दोज पॉइंट्स। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन
these are the innermost layer made up of phospholipid bilayer, जहाँ पे फॉस्फेट होगा, लिपिड होगा. उसके डिटेल में हम जब यूकैरियोटिक सेल्स जाएंगे, प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देयर इज ए लॉन्ग क्वेश्चन, एंटायर लॉन्ग क्वेश्चन इज देयर, सो विल डिस्कस इन दैट लेटर. एंड हियर यू कैन रिमेंबर द फंक्शंस. सिलेक्टिवली परमिएबल, न्यूट्रिएंट अपटेक में मदद कर रहा है, रेस्पिरेशन पे मदद कर रहा है, वेस्ट सिक्रेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, ऑल दिस थिंग्स. एंड द इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे था होपानाइट्स. होपानाइट्स क्या है? मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया दे डोंट हैव कोलेस्ट्रॉल इन प्लाज्मा. प्लाज्मा में कोलेस्ट्रॉल नहीं है, लेकिन फ्यू ऑफ देम हैव. सो जिसके पास है, दोज टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल आर कॉल्ड होपानाइट्स, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं. सो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सेल वॉल and plasma membrane of prokaryotic cells. In the next video, we will discuss about gram staining. That is an important question for NEET. Gram staining, gram positive bacteria, gram negative bacteria, उनका difference कैसे होता है. So in the next topic we will discuss is gram staining. चलो, see you all.